श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, यदि आपकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है लेकिन बार बार रिश्ते आते हुए भी बात नहीं बन पा रही, अच्छे प्रस्ताव मिलने के बाद भी किसी न किसी कारण से संबंध टूट जाता है, सगाई होते होते रुक जाती है, या फिर कई वर्षों से विवाह का योग बनते बनते बिगड़ रहा है, तो आज की यह विशेष जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। भक्तों, संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, परिवार में खुशियां आए और जीवन प्रेम तथा विश्वास से भर जाए। लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति, समय का प्रभाव, पारिवारिक परिस्थितियां या भाग्य की रुकावटें व्यक्ति के विवाह में विलंब का कारण बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में मन निराश हो जाता है, माता पिता चिंता में रहने लगते हैं, रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं, समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, माता पिता सुनने पड़ते हैं, समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन भक्तों, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें तब भगवान के द्वार खुले रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए महादेव की आराधना को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। विवाह में देरी क्यों होती है? भक्तों, शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, दो संस्कारों और दो भाग्यों का मिलन माना गया है। कई बार व्यक्ति योग्य होता है, शिक्षित होता है, सुंदर होता है, आर्थिक रूप से सक्षम भी होता है, फिर भी विवाह नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहों की स्थिति, विवाह भाव की कमजोरी, मांगलिक दोष, शनि या राहु के प्रभाव आदि से जोड़ा जाता है। वहीं व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति का स्वभाव, निर्णय क्षमता और परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उचित प्रयास भी आवश्यक हैं। भगवान शिव का विशेष उपाय भक्तों, यदि विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो बुधवार के दिन भगवान शिव का यह विशेष उपाय श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद किसी शिव मंदिर में जाएं, अपने साथ 3 बेलपत्र, 5 साबुत काली मिर्च और थोड़ा सा गंगा जल लेकर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद 5 काली मिर्च भगवान शिव को समर्पित करें। अब हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में विवाह का उचित समय आ गया है तो कृपा करके मेरे लिए योग्य जीवन साथी का मार्ग प्रशस्त करें, मेरे विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। भक्तों, कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना महादेव अवश्य सुनते हैं। तांबे के कलश का विशेष उपाय भक्तों, अब बात करते हैं एक अत्यंत प्रचलित पारंपरिक उपाय की। यदि विवाह में अत्यधिक विलंब हो रहा हो तो किसी शुभ बुधवार को यह उपाय किया जाता है। एक तांबे का कलश लें, उसमें चने की दाल भर दें, अब उसमें 2 पूजा वाली सुपारी रखें, कलश के मुख पर हल्दी का तिलक लगाएं, फिर उसे पीले रंग के स्वच्छ कपड़े से ढक दें। अब इस कलश को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इसका पूजन करें। पूजन के समय विवाह की कामना मन में रखें। भक्तों, इस दौरान क्रोध, नकारात्मक विचार और किसी के प्रति द्वेष से बचने का प्रयास करें। गुरुवार का दान भक्तों, गुरुवार के दिन स्नान के बाद पुनः उस कलश का पूजन करें, फिर किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा और सम्मान पूर्वक दान कर दें। दान देते समय मन में यह संकल्प करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और मुझे योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। सनातन धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दान व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को कम करता है। माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का उपाय भक्तों, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो माता पार्वती की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है।
प्रत्येक सोमवार माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, लाल फूल चढ़ाएं और यह प्रार्थना करें, हे माता गौरी, जिस प्रकार आपको भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ पति प्राप्त हुआ, उसी प्रकार मुझे भी योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। कहा जाता है कि माता गौरी अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य सुनती हैं। लड़कों के लिए विशेष उपाय भक्तों, यदि किसी युवक का विवाह नहीं हो रहा हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से लग नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। लगातार 21 सोमवार तक यह साधना करने का प्रयास करें। इससे मन की नकारात्मकता दूर होती है और विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। ऐसा है क्या केवल उपाय से विवाह हो जाएगा? भक्तों, ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, इसका उत्तर है नहीं। केवल उपाय करने से कार्य नहीं बनता। उपाय आपके मन में सकारात्मकता, विश्वास और ऊर्जा का संचार करते हैं, लेकिन साथ ही आपको उचित प्रयास भी करने होंगे। रिश्तों पर विचार करना होगा, परिवार से चर्चा करनी होगी, अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। एक प्रेरणादायक बात भक्तों, कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। हो सकता है कि जिस संबंध के लिए आप आज परेशान हैं वो आपके लिए उचित न हो और भगवान आपके लिए उससे भी बेहतर जीवन साथी चुन रहे हों। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें और महादेव का स्मरण करते रहें। समापन भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। यदि विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो निराश न हो, महादेव पर विश्वास रखें, सदाचार का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हों, आपको योग्य जीवन साथी मिले और आपका वैवाहिक जीवन सुख, प्रेम, सम्मान और समृद्धि से भर जाए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय। धन्यवाद भक्तों, हर हर महादेव।